नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीडब्ल्यूसी कार्यालय से है, जहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया जाता है, लेकिन वो बच्चे जो कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते, आज उन्हें सरकारी नौकरी मिली है। जी हाँ, ये 4 बच्चे आप देख सकते हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, एमडीडी बाल भवन में रहते हैं, सीडब्ल्यूसी के पास रहते हैं और लगभग अपनी बहुत छोटी उम्र, कोई 1 महीना, कोई 1 दिन का यहाँ पर आया हुआ है, जिनको जो है आज हरिहर योजना के तहत हरियाणा सरकार में नौकरी प्राप्त हुई है, सरकारी नौकरी मिली है। उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं आज मिठाइयां यहाँ पर बांटी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। और ये वो बच्चे हैं जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं इन बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। आश्रमों में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है, 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो हरियाणा सरकार की योजना चलाई गई, हरिहर योजना, जिसमें बेसहारा और आश्रित बच्चों को नौकरी दी गई, उनमें इन होनहार बच्चों का नाम आया है, जिसको लेकर करनाल के सीडब्ल्यूसी से चेयरमैन उमेश चांदना जी आप देख सकते हैं इनका मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ जाएंगे। आज की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एहसास कराएंगी कि कई बार जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं, ऐसे में इन कैसी भी परिस्थितियों में रहकर इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है और हंसते खिलखिलाते इनके चेहरे इस बात का गवाह हैं कि ये कितने खुश हैं। हम बातचीत करेंगे इन बच्चों से कि क्या कुछ इनका जीवन रहा, कितना संघर्ष इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में किया है। आपकी आंखें नम हुई है आश्रम और माँ बाप को लेकर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जिंदगी में संघर्ष रहा है। हाँ, ये रहा है कि मैं भी ये सोचती थी कभी मेरे माँ बाप होए, पर जब मैं आश्रम में आऊँ तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप है या नहीं है। अब देख सकते हैं ये वो 2 होनहार गुड़ियां हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनको इस योजना में नौकरी मिली। और सबसे बड़ी बात, इनका जीवन किस तरीके से संघर्षशील रहा है, क्योंकि ना इनके ऊपर माँ बाप का साया रहा, सिर्फ आश्रम में रहकर पढ़ाई करना और वहां से इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी रही है। आपका क्या नाम है और कैसा आपका जीवन रहा, इस नौकरी मिलने तक का सफर कैसा रहा? मेरा नाम सुधा आर्य है। मैं बचपन से श्रद्धानंद में रहती हूँ। उन्होंने मेरे को पाल पोस कर बहुत बड़ा करा और उन्होंने मेरी एजुकेशन सारी चीज़ों में बहुत ख्याल रखा। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगी और साथ में खट्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे अनाथ बच्चों के लिए योजना चलाई। और मैं उनको ये कहूँगी कि उन्होंने जैसे अब अनाथ बच्चों के लिए योजना चलाई कि आगे पढ़कर बच्चे आगे अच्छी नौकरी करें, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी भी आई होगी, जब अकेले रहना पड़ता था या अकेले करना पड़ता था, तो कभी माँ बाप की कमी महसूस हुई? नहीं, जब से मैं श्रद्धानंद में आई हूँ, मैं बचपन से रह रही हूँ, मुझे वहाँ 20 साल हो गए, तो उन्होंने कभी मुझे ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि जैसे हम अकेले हैं। उन्होंने हमें पेरेंट्स की तरह रखा। बच्चे अपने जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को रखते, उन्होंने वैसे हमारा पालन पोषण करा। हर तरह की सुविधाएं आपको मिली, पढ़ाई से लेकर चाहे निजी जीवन की सुविधाएं हो, हाँ सब जी, कुछ मिलता है। हाँ जी, वहाँ पे सब मतलब सारी चीजों की फैसिलिटी है। वहाँ कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी उन्होंने हमें, और ना वो अब होने देते हैं। वो हमें अब आपको जो जॉब मिली है, नौकरी मिली है, वो किस पे मिली है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही है? ये हरिहर योजना, ये खट्टर जी ने एक योजना चलाई थी, उसमें हमारा नाम गया था कि अब मैंने 12th पास करी है, तो उस पे मुझे ये नौकरी मिली है। तो खुश हो कहीं ना कहीं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम यहाँ नौकरी में आया और मैं आगे चलकर वो इतनी मेहनत करूँ कि आश्रम का नाम भी ऊंचा हो, यहाँ पे सारी मैनेजमेंट है उन सबका नाम रोशन हो। तो बिल्कुल एक बात इन्होंने कही, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आश्रम का नाम ऊंचा। अक्सर जब नौकरी मिलती है तो एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए कहता है, कहीं ना कहीं आश्रम आपके लिए आपके माँ बाप जैसा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, श्रद्धा आश्रम में सभी मेरे माँ बाप की तरह है। उन्होंने मुझे ऐसे कभी महसूस नहीं दिलवाया कि मैं अकेली हूँ। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। तो बिल्कुल एक और हमारे साथ आप देख सकते हैं जिनको जॉब मिली है, ये नौकरी जिन्हें मिली है, और ऐसे में ये योजना हरिहर योजना इन बच्चों के लिए भी वरदान साबित हुई। क्या नाम है आपका, जीवन कैसा रहा इस नौकरी को मिलने तक? मेरा नाम सरिता और मैं सरदानंद सीसीआई में रहती हूँ। और ये नौकरी मिलकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये खट्टर जी द्वारा जो चलाई गई स्कीम है, वो अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है कि अनाथ बच्चे भी आगे बढ़कर अपने पैर पर स्टैंड हो और फ्यूचर बनाए और लोगों की मदद करे और देश की सेवा करे। तो इस नौकरी से आपको नौकरी मिली है, क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं किसी के लिए, या आपके जीवन में कोई है
माँ बाप या कोई भाई बहन ऐसा है, कोई आश्रम है, क्या है? मेरा कोई नहीं है। मैं बचपन से ही आश्रम में रही हूँ और मुझे आश्रम की जो कमेटी है, मेंबर्स है, उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह प्यार दिया है। कभी किसी चीज़ की महसूस नहीं होने दी कि तुम्हारे बाप नहीं हो, ये वो। तो सब कुछ फैसिलिटी दी है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन से ही पाला और अच्छे संस्कार दिए, और मैं इस नौकरी करके अपने आश्रम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो ये आपकी आंखें नम हुई है आश्रम और माँ बाप को लेकर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जिंदगी में संघर्ष रहा है। हाँ, ये रहा है कि हम मैं भी ये सोचती थी कभी मेरे माँ बाप होए, पर जब मैं आश्रम में आऊँ तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप है या नहीं है। अच्छा, आप लोग बहुत छोटे छोटे थे जब आश्रम आ गए? हाँ जी, मैं पैदाइशी आश्रम में। अच्छा, और आप भी बिल्कुल तब से ही छोटे थे? मैं 2-3 साल की आई। 2-3 साल के आए थे। तो आपको अब याद भी नहीं होगा कि क्या आपका पुराना जीवन था या कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी याद नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आश्रम में रहकर भी ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए और हर तरीके से अपने आप को अव्वल लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपील है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आप देख सकते हैं कि दिव्या हमारे साथ हैं, जो उनको भी नौकरी मिली है, ये सरकारी नौकरी उन्होंने हासिल की है। उनसे भी जानेंगे कि कैसे उनका जीवन रहा, इस नौकरी तक जो है मिलने का सफर उनका कैसा रहा, क्योंकि अपने आप में आश्रम में रहते हैं, कोई जो है कहीं ना कहीं माता पिता से दूर है, किसी के सर पर माता पिता का साया नहीं है। दिव्या, आपके माँ बाप थे, आप जो है आश्रम में रहे, कैसा आपका जीवन रहा? मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। मैं शुरू से ही आश्रम में रहती हूँ। जब मैं 3 साल की थी, 3 महीने की आई थी मैं आश्रम में। मैंने कभी नहीं देखा अपने मम्मी पापा। कभी नहीं देखा। तो कैसा जीवन रहा जब आप 3 महीने के थे और आज आपको नौकरी मिली है? मुझे आज उस टाइम से लेकर अब तक बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि उस टाइम मुझे इतनी अच्छी जॉब मिलेगी और मैं एक सक्सेसफुल लाइफ पाऊंगी अपनी। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? क्या आश्रम की मदद से ही पढ़ाई हुई हाँ, है? मैंने आश्रम की मदद से पढ़ाई की, प्लस टू पास हुई। तो कौन से आश्रम में रहे आप? एमडीडी बाल भवन। शुरू से वहीं रहे हैं? शुरू से वहीं रही हूँ। आपको कभी आपके माँ बाप की याद आई हुई तो आपको कैसा लगा वहाँ पे? उन्होंने इतना प्यार दिया कि उनकी याद आए भी तो नहीं आ पाई। तो मतलब कहीं ना कहीं आश्रम ने आपके जीवन में माँ बाप का काम किया। हाँ जी, वो पूरी केयर करते हैं, पूरी अच्छे से केयर करते हैं। हम हाउस मदर है, सारे स्टाफ अच्छे से करते हैं, जो हमारे हेड है वो भी अच्छे से करते हैं सारा। अभी भी आप वहीं रह रहे हैं? हाँ जी, अभी भी तो शायद आपको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा कि कौन माँ बाप है। नहीं पता ना, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप खुश हैं कि आपको आज नौकरी बहुत मिली? खुश हूँ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो अब हुआ है, मुझे नहीं पता था कि अब ये होगा मेरे साथ। तो बिल्कुल दिव्या जो है एमडीडी बाल भवन में रह रही है और 3 महीने की थी तब से रह रही है। ऐसे ऐसे ही 3 जो है गुड़िया है, एक जो है कहीं ना कहीं उनको भी जॉब मिली है। अपने आप में एक अच्छी जो है आप अंदाजा लगा सकती हैं योजना है जिसके तहत जो है इन बच्चों को नौकरी मिली है। पर जरूर बताएं, आपको नौकरी मिली और आप खुश भी जो है बहुत नजर आ रही है, तो कैसा जीवन रहा और अब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं कॉलेज करूँगा सर, मैं बिगनिंग से। मेरा पूरा नाम कन्हैया है। तो अकेले आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं चाचा एक जी दिन के से संपर्क में? एक दिन से अनाथ आश्रम में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, जब आप 1 दिन के थे तब से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी, अनाथ आश्रम में। अच्छा, तो कैसा रहा जीवन और जो भी आपके साथ जुड़ा रहा, किस किस का आपके जो है आज नौकरी मिली इसमें योगदान किन किन का रहा? वो सर सबसे बड़ा योगदान तो हमारे हरियाणा के करनाल के CWC के चेयरमैन अध्यक्ष जो है उमेश चांदना, उनका रहा है। और प्रबंधक हरियाणा राज्य बाल भवन के जो है और उनका जो स्टाफ है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है मेरी यहाँ तक। मैं उन सबको सह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद। तो शुरू से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उमेश चांदना जी हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में माता पिता का काम उन्होंने किया है? माता पिता से बढ़ के किया है इन्होंने। और मेरे जो प्रबंधक है अमित सर मैनेजर, उन्होंने भी और यहाँ तक मेरे को प्रोग्रेस करा, हेल्प करी है। तो आज कहीं ना कहीं आपकी आंखें थोड़ी नम नजर आ रही, खुशी के आप कह सकते हैं आप? खुशी भी है। तो और भी आपके साथी हैं जो साथ में रहते थे या फिर उन भी लोगों को भी मिली है, तो इसमें क्या लगता है कि आपको आपकी योग्यता के ऊपर नौकरी मिली है या कैसे मिली है? ये हमें 12th पास करके मिली है मैम। हाँ जी, किस पद पर मिली है? ग्रुप C में। और भी बच्चों को मिली है? और बच्चों को वहाँ 3 लड़कियों को मिली है। हाँ जी। आप इसमें अकेले लड़के हैं? हाँ, लड़कियाँ हैं और एक मैं तो लड़का हूँ।
हाँ जी। पहले हम जो है चेयरमैन से बातचीत कर लेंगे, उनसे क्या कुछ कहना है सर। किस योजना के तहत इन्हें नौकरी मिली है और क्या कुछ सरकार के लिए कहना चाहेंगे? जी, ये हरिहर योजना के तहत इनको हरियाणा सरकार की ओर से नौकरी दी गई है, जो कि 2021 में अधिसूचित हुई थी। और उसके तहत माननीय मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, शायद हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने इस विषय में पहल करते हुए अनाथ बच्चों को नौकरी दी है। जी जी जी, ये शुरू से ही आश्रम में रहते हैं। नहीं, हमारे प्रयास तो यही रहे कि हरिहर योजना जब शुरू हुई तो हमने तो केवल इनके नाम भेजे, लेकिन वास्तव में तो संघर्षपूर्ण जीवन तो इन्हीं का रहा, और संघर्षपूर्ण जीवन को इन्होंने पूरा करते हुए आज सरकारी नौकरी हासिल की है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का शुक्रिया अदा करता हूं।